बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ये इस वक्त हम गौरी टाउन से गुजर रहे हैं। ये और फेज़ 5 यानी यहाँ फेज़ 4 भी है, 5 भी है, तो 4 के भी A, B इस तरह सारे ये एरियाज़ हैं। अच्छा, ये एक इलीगल सोसाइटी है इन सेंस कि सिर्फ इसमें जो इलीगलिटी है वो ये है कि ये जोन ऐसा है कि जिसके अंदर रेजिडेंशियल ये वाले घर नहीं होने चाहिए थे। यहाँ पे इस एक्सप्रेस वे से 7 किलोमीटर के अंदर अंदर फार्म्स होने चाहिए थे, जैसे गुलबर्ग ने जो मॉडल अडॉप्ट किया। यहाँ से अगली सोसाइटी आप समझ लीजिए गुलबर्ग इस्लामाबाद है, लेकिन यहाँ ये प्लाजाज बन गए हैं और यहाँ जो भी डेवलपमेंट वर्क है वो लोग आप अपनी मदद आपके तहत कर रही हैं। सारी गलियाँ दोबारा बन गई हैं। ये जो जिन लोगों ने आगे इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, यानी इस रोड से आगे जिन लोगों ने ज़राई ज़मीनें खरीदी हुई हैं और वो फिर बेच रहे हैं, उसमें कमर्शियल भी है, तो उन लोगों ने ये पैसा डाल के ये रोड को मेंटेन किया है और डेवलप किया है। बिकॉज ऑफ दैट कि उनकी प्रोडक्ट बिकती नहीं है। अगर रोड टूटा फूटा हो तो कोई भी नहीं आगे जाएगा, वो कहेगा यार ये थर्ड क्लास सोसाइटी है, इधर हमने क्या इन्वेस्ट करना। और ये जो प्लाजे हैं ये 3 लाख रुपए पे प्लॉट मरला बिके थे, 3 लाख पे मरला। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 और 13 की। 12 और 13 में ये 3 लाख पे मरला थे। आज ये 35 से 40 लाख पे मरला है यहाँ पे, क्योंकि प्लाजाज बन चुके हैं, एक अर्बन लुक आ गई है इस एरिया की और यहाँ की जो रियल एस्टेट है वो एक्सपेंसिव हो गई है। क्योंकि इसकी सबसे जो खास सिग्निफिकेंस है गौरी टाउन की वो ये है कि आप विदिन 10 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स, यू कैन रीच एनीवेयर इन इस्लामाबाद बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेस वे, सिग्नल फ्री एक्सप्रेस वे है, उसके ऊपर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप यहाँ से निकलते हैं, जैसे मैं निकल रहा हूँ, तो हम एकदम से इस्लामाबाद में रीच कर जाते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो दैट इज़ वेरी यानी टॉप ऑफ द लाइन लोकेशन है, क्योंकि इस्लामाबाद को जितने भी रीच करना है, और यहाँ पे ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन हैं कि जिन्होंने अपने ऑफिस में पहुँचना होता है और उनको जल्दी पहुँचना होता है। इससे आगे फिर गुलबर्ग है, और गुलबर्ग का जो रेजिडेंशिया है वो एक्सप्रेस वे से 7 किलोमीटर पीछे है, इसीलिए वो अभी तक आबाद नहीं हुआ। इतना बड़ा ब्रांड, लेकिन अभी तक वो इस तरह आबाद नहीं हो सका जितना गौरी टाउन हो गया है। यानी यहाँ पे लाखों में लोग रह रहे हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि डेवलप हो गई है। अब ये एक और सवाल है कि इसको रेगुलाइज करना जो है गवर्नमेंट कैसे करेगी और कब करेगी। ये आए दिन यहाँ पे एहतजाज वगैरह होता रहता है लोगों का कि भाई उन्होंने अपनी जमा पूंजी यहाँ इन्वेस्ट कर दी है। अच्छा, ये हुआ कैसे था, मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो लोग अभी भी फाइलों में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। ये इसलिए इन्वेस्ट हुआ था कि हाजिर मौका ज़मीन मौजूद थी। जो लोग भी सोसाइटी डेवलप कर रहे थे वो उन्होंने स्ट्रीट्स बनाई, जो सड़क मेन बनाई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये रेजिडेंशियल का उस वक्त स्टार्टिंग पे 1,25,000 पर मरला रेट था, जो कि आज 10 लाख से भी तजावज़ कर गया है मरला रेट रेजिडेंशियल प्लॉट का। तो जिन लोगों ने बेच रहे थे वो कोई बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी नहीं थे, वो रियल एस्टेट का डीलर थे। इनफैक्ट रियल एस्टेट का काम करने वाले राजा अली अकबर मरहूम फौत हो गए, और अब्दुर्रहमान, ये लोग भी छोटे से डीलर थे, लेकिन पीछे जो ताजी खोकर है उनका और लोगों की जो यहाँ पे बाइंग थी या जो भी था ज़मीनों का, तो उन्होंने एग्जीक्यूट करनी थी, तो उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी कि आप बेचते जाएं और हम आगे जगह जो है वो इकट्ठी करते चले जाते हैं। तो ये इस तरह से डेवलप हुआ था। और अगर ये चीज़ हाजिर मौके ना होती, जिसने भी घर बनाया उसने पैसे दिए और उसने अपना प्लॉट लिया, कब्जा लिया, और उस वक्त तो जैसे मैंने भी घर बनाया तो हमारा तो कचहरी में ही जाके इसकी जो रजिस्ट्री इंतकाल होता था, आजकल शायद नहीं हो रहा। तो ये यानी इस तरह का एक सिस्टम था, कोई फाइल नहीं थी कि आपने ये डाउन पेमेंट देनी है और किस्तें जमा करानी है, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। इसलिए इतनी तेज़ी से ये इस्लामाबाद के आसपास ये जो गौरी टाउन है ये आबाद हो गया, और ये फेज़ 1 से इन्होंने काम शुरू किया, अब फेज़ 7, 8 तक पहुंच चुके हुए। अर्ज करने का मतलब ये है कि जो हमारी अर्बनाइजेशन है या दूसरा हमारी नीड है ना, हाउसिंग नीड जो है, उसको फुलफिल करने के लिए बुनियादी तौर पे अभी भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो कमिटमेंट से काम करें। पहली बात तो यह है कि जो भी हो सोसाइटी लीगल होनी चाहिए, उसका एक
एक रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए जो कि अब आसपास कहीं मिल नहीं सकती। यानी यहाँ अब आप देखिए इसी ओरी टाउन में जो आगे 7 और 8 है, वहाँ पे 4 लाख से लेके 5 लाख 6 लाख मतलब पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, वहाँ लोग घर बना रहे हैं। वहाँ बिजली पानी गैस तो नहीं है, पानी तो खैर बोर का हो जाता है, लेकिन गैस और बिजली नहीं है। लोगों ने सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं और वो, यानी आप देखिए कि जो लोगों की हाउसिंग की नीड है ना, वो क्योंकि फुलफिल नहीं हो पा रही, हमारी आबादी बहुत बढ़ रही है, तो वो खुद रो जो हैं वो सोसाइटियां उग गई हैं, उन्होंने यानी वो कर लिया है, आप समझ लीजिए कि उन्होंने डेवलपमेंट कर ली है किसी तरह से। और वो क्योंकि देखिए जहाँ कस्टमर होता है, जहाँ बेचने वाला होता है, तो वहाँ पे ट्रेड हो जाती है, वहाँ पे काम हो जाता है। अब गवर्नमेंट के जो अदारे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के अदारे जो हैं, उनकी जो कमजोरी है या उनकी जो सुस्ती है या उनकी जो बायसनेस है वो सामने आती है कि आप देखिए अगर इस वीक सिस्टम की गवर्नमेंट होगी, यानी स्टेट इतनी वीक होगी, तो यानी इसका मतलब है कि कैसे कैसे काम जो है वो हुए भी हैं और हो भी रहे हैं, हो भी सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो ये चीज देखना जरूरी है कि आप जब इन्वेस्ट करें, जो मेरा मौजू है वो ये है कि जब आप इन्वेस्ट करें, सारी पिक्चर आपके सामने इसलिए रखी है कि आप अगर फाइल लेके कि जी ये किंगडम वैली है, ये ब्लू वर्ल्ड है, ये फलां है, तो वो आपका काम नहीं करेगी चीज। सारी पिक्चर आपके सामने रखने का मतलब ये है कि ये जो फाइलों वाला सिस्टम है ना, क्योंकि इनके आगे प्लॉट नहीं है। मैंने अर्ज किया कि गोरी टाउन इसलिए डेवलप हो गया, लोग कहते हैं जी ये भी तो इलीगल है, तो ये तो वो, ये इसलिए हो गया कि उधर जमीन मौजूद थी, और ये स्टेट की जमीन नहीं थी, ये प्राइवेट लोगों की जमीन थी। लोगों के साथ ज्यादतियां भी हुई कि जिनकी जमीन औने पौने खरीद ली गई या कोई नहीं खरीदना चाहता था, तो वो एक और बहस है। लेकिन मैं आपको ये असल पिक्चर ये दिखाना चाहता हूँ कि लोगों के पास प्लॉट थे, चाहे वो रेजिडेंशियल थे या चाहे वो कमर्शियल थे, उन्होंने कहा जी ये प्लॉट है, इतनी कीमत अदा करें, और औने पौने कीमत थी, लोगों ने लेके उन्होंने डेवलप कर लिया। अब वो हजारों घर बन गए हैं वहाँ पे। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट उसको डिमोलिश करे या कुछ करे, क्योंकि अब बहुत बड़ी वो चीज़ बन गई है। जैसे कराची में हुआ ना कि वो नस्ला टावर और वो जो और मार्केट जो सफा हस्ती से हट गई, वो गवर्नमेंट की ज़मीन थी। गवर्नमेंट का ज़मीन का मसला होता है कि वो इलीगल होती है, और इलीगल हमेशा इलीगल रहती है, वो कभी भी लीगल नहीं हो सकती। कोई भी कभी भी कोई, जैसे अभी इमरान खान वज़ीर आज़म आया है, इस तरह और इससे सख्त भी वज़ीर आज़म कभी आ सकता है आज से 20 साल बाद, और वो सरकारी अराजी को वागजार कराएगा, वो जो मकान होंगे वो गिराएगा, या वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी वो गिराएगा, क्योंकि वो दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड। तो कानून नहीं बदल सकता। कानून को जो इन्फोर्स करने वाले हैं वो जो है ना वो हो सकते हैं, वो जो है ना वो यानी वो उनको वक्ती तौर पे किया जा सकता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक मेजर साहब थे, वो GHQ में उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने वहाँ पे कुछ अर्सा अपनी ड्यूटी करी, उसके बाद उन्होंने वहाँ से वाइंड अप किया, उनकी ट्रांसफ़र हो गई। अब वो जब गए अपने जो क्लियर करने के लिए कि जी मेरे वाजिबुल अदा क्या हैं, तो उन्होंने कहा जी ये 2 टेबल हैं, 2 कुर्सियाँ हैं और ये इस तरह सामान है, और ये बहुत ही पहले की बात है, तो वो कोई 100 रुपए की कुर्सी थी, 200 रुपए का कुछ था। अच्छा, फिर वो प्रमोट हो गए कर्नल पे, फिर वो वहाँ गए, वहाँ फिर उनको जो है ना वो जब वहाँ से उन्होंने वाइंड अप किया, तो उन्होंने पूछा जी मेरी कोई क्लियरेंस या मेरा कोई पैसा ड्यू तो नहीं है। तो उन्होंने कहा जी हाँ, आपका वो मेजर के वक्त आपका जो पैसा था वो पेंडिंग था, आपने वो अदा नहीं किया था, कुर्सी थी, टेबल थी, जो भी था। उन्होंने जो जब कर्नल साहब ने फिर कोई लोगों से मिल मिला के तो वो फिर दबा दिया, फिर वो ब्रिगेडियर हो गए। फिर वो जिधर भी उनकी ट्रांसफ़र हो वहाँ भी जब जाएं, और वहाँ से जब दूसरी जगह ट्रांसफ़र के लिए अपना फर्नीचर सामान लेके जाएं और जाके क्लियरेंस के लिए जाएं, तो उन्हें कहें जी वो आपका वो रहता था, वो आपने अदा नहीं किया। फिर वो ब्रिगेडियर साहब रिटायर्ड हो गए। जब रिटायर्ड हुए तो फिर उन्होंने बताया कि भाई जी आपके वो ड्यूज़ रहते थे। अब वो 100 रुपए की कुर्सी उस वक्त तक 5-5 हज़ार की हो चुकी हुई थी, और उनको अदा करने पड़े। तो जो सरकारी मामला होता है उसके अंदर आपको कभी भी उस पर नहीं कुछ कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए या कुछ नहीं करनी चाहिए, वो किसी वक्त भी आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन जो फर्ज करें प्राइवेट सोसाइटियां हैं और वो प्राइवेट लैंड है, उसके ऊपर कब्जा इंपॉर्टेंट है। कब्जा होगा ना आपका, तो आपके 10 में से 9 पॉइंट आपके हैं, 1 पॉइंट का खतरा होगा, और वो भी आपको अदालती कार्रवाई होगी और वो लंबी भी चल सकती है। या बहरहाल आपको पैसा तो मिल ही सकता है कि भाई इस बंदे ने पैसा लिया, हमें ज़मीन दी, और ये हमारे पास उसकी रसीदें हैं या पेपर है, और हमारे पास कब्जा है। तो आमतौर पे जो अदालत है वो उसको नाम करती है जिसके पास कब्जा है।
कि भाई इसके सारे ड्यूज भी क्लियर हो चुके हैं और ये कब्जा भी है, इसका घर भी बना हुआ है, तो चलो बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दें। तो फाइलें ना लें, इस तरह की जगह लें जिसके ऊपर आपको कल को नुकसान ना हो, आपका जो पैसा है वो ज़ाया ना हो। और हमारा तो कोशिश है प्रॉपर्टी विजन टीवी के प्लेटफॉर्म से कि हम आपको तमाम चीज़ें वाज़ह तौर पे बताएं, क्योंकि जो लोग पहली दफ़ा कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, आप उनके साथ हमारी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि उनकी क्लैरिटी हो। ये गौरी टाउन का तो मेरा अपने हाथों से वाक़या है ना, कि मैंने जब ये रोड भी नहीं थी गौरी टाउन, तो मुझे उसका अंदाज़ा है कि यार ये किस तरह से हुआ है और ये क्या है। तो ये अगर आपके सामने कोई और केस है किसी और शहर में, तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें। फाइलों में कागज़ ना ख़रीदें, एक्चुअल रजिस्ट्री इंतकाल वाला प्लॉट लें, उसके ऊपर आप अपना घर बनाएं, एक हैप्पी लाइफ जिएं। और प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। इस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है। इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे।